नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ने वाले, सीएम योगी से भिड़ने वाले मुकेश सहनी को उनकी सियासी हैसियत का अंदाजा हो गया है। उनको उनकी राजनीतिक हैसियत पता चल गई है। मुकेश सहनी कितने पानी में हैं और बिहार में कितने स्वीकार्य हैं, इस बात का अंदाजा उनको हो गया होगा विधान परिषद चुनाव के नतीजों से। आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है और मुकेश सहनी के लिए बड़े झटके वाली खबर है। ये आंकड़ा बार बार मुकेश सहनी को परेशान करेगा। विधान परिषद चुनाव में उनकी पार्टी का जो हश्र हुआ है, उनके उम्मीदवारों का जो हश्र हुआ है। 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे मुकेश सहनी ने, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो ने। वो मुकेश सहनी जो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, वो मुकेश सहनी जो बिहार का मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं, वो मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव को ऑफर करते हैं कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाइए, 2.5 साल का मुख्यमंत्री होना चाहिए, निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनकी पार्टी 7 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव लड़ती है और कुल मिलाकर 400 सीटें, माफ कीजिएगा, 402 वोट लाती है 7 सीटों पर। और गृह जिला जो मुकेश सहनी का है दरभंगा, वहां मात्र, जी हां, 24 वोट पड़े हैं। उनके उम्मीदवार, उनके गृह जिले में मुकेश सहनी को मात्र 24 वोट आए हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि मुकेश सहनी को उनकी राजनीतिक हैसियत पता चली हो। मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारे हैं। यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने गए थे, वहां भी उनको उनकी राजनीतिक हैसियत पता चल गई है। वहां भी उनकी लुटिया डूबी है। और 24 सीटों पर जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, उनको हिस्सेदारी नहीं मिली एनडीए में, तब उन्होंने कहा था सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन शायद मुकेश सहनी को अपनी राजनीतिक हैसियत का थोड़ा अंदाजा पहले हो गया होगा। उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को, दूसरे उम्मीदवारों को सपोर्ट किया और 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो ये बड़ा झटका है। और वैसे मुकेश सहनी के बुरे दिन ही हैं सियासत में। रोज उनके लिए कोई ना कोई झटके वाली खबर आती है। पहले मंत्री पद चला गया, विधायक पहले चले गए, मंत्री पद गया, एनडीए से बाहर हो गए। और कल भी एक खबर आई कि उनकी पार्टी के एक बड़े नेता राजभूषण चौधरी शामिल हो गए हैं बीजेपी में। और बीजेपी ने कल ही ये दावा भी किया है कि 90% जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मुकेश सहनी की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनको बीजेपी अपने में शामिल करा लेगी। तो पार्टी भी पूरी तरह से तोड़ देगी बीजेपी। और बीजेपी ने कहा है तो ये करके दिखाएगी। इतना भरोसा रखना चाहिए बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी मुकेश सहनी को निपटाने में पूरी तरह से लगी हुई है और तकरीबन निपटा ही दिया है। तो ये राजनीतिक हैसियत है मुकेश सहनी को, इसका अंदाजा उन्हें हो गया है। और इस चुनाव में उनकी राजनीतिक हैसियत का पता उन्हें चल गया होगा। 7 सीटों पर विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार उतारे, कुल मिलाकर 402 वोट। गृह जिला दरभंगा, जहां सिर्फ 24 वोट। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।